हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 27 और हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ असेट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मीनिंग ऑफ असेट्स। एनी फिजिकल थिंग्स और राइट ओन्ड दैट हैज़ मॉनिटरी वैल्यू इज कॉल्ड एन असेट्स। जैसे कि इसका मैं आपको और डिटेल में मीनिंग बता देता हूँ। फिजिकल थिंग्स मतलब क्या, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे असेट्स। ये लैपटॉप अगर आपने बिजनेस के लिए परचेस किया है तो वो आपका असेट्स माना जाएगा। या फिर ये कार है, अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, असेट्स। मशीनरी है, जिसको यूज़ करके आप क्या करते हो, गुड्स का प्रोडक्शन करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, असेट्स। तो ये सब जो मैंने आपको फिजिकल थिंग्स के एग्जांपल्स बताए, ये बिजनेस को मतलब बिजनेस करने के लिए आप ये सब असेट्स का यूज़ करते हो और इसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, असेट्स। तो जो भी असेट्स होते हैं, फिक्स असेट्स होते हैं, जिनका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलता है, उसे हम असेट्स के कैटेगरी में काउंट करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ राइट ओन्ड क्या होता है। राइट का मतलब क्या है, जैसे कि गुडविल, आपके बिजनेस का गुडविल क्या है, वो आपका असेट्स है। पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब जो मैंने आपको एग्जांपल्स अभी बताए, ये आपके असेट्स है, बट ये इनटेंजिबल असेट्स है, इन्हें हम देख नहीं सकते, बट इसका बेनिफिट आपके बिजनेस को मिलता है। दैट हैज़ मॉनिटरी वैल्यू। तो मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स बताए, सबके मॉनिटरी वैल्यू होते हैं और उस मॉनिटरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, असेट्स। और ये हमारे बैलेंस शीट में असेट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। द ओनरशिप ऑफ द असेट्स मस्ट बी विद द बिजनेस यूनिट। तो जो भी असेट्स है वो बिजनेस के नाम पे ही होना चाहिए, ओनरशिप उसकी। एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे लैंड है, गुडविल है, पेटेंट्स है, कंप्यूटर है, स्टॉक्स है, जो कंपनी का स्टॉक्स है वो भी उनका असेट्स है। डेटर्स है, डेटर्स मतलब जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। लोन एंड एडवांसेस गिवन, अगर कंपनी ने किसी को लोन एंड एडवांसेस या प्रोप्राइटर ने किसी को लोन एंड एडवांसेस दिया है तो वो भी उसका असेट्स माना जाएगा। कैश, जो आपके पास कैश पड़ा है वो भी आपका असेट्स है। बैंक, जो पैसे आपके बैंक में है वो भी आपके असेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट, प्रोप्राइटर ने जो भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो भी क्या है, उसका असेट्स हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ असेट्स। यहाँ पे हमने असेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे फिक्स असेट्स और नॉन करंट असेट्स। इसे हम फिक्स असेट्स बोलते हैं या फिर नॉन करंट असेट्स बोलते हैं। द असेट्स विच गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स असेट्स। एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल एक्सेट्रा। दीज असेट्स मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। करंट असेट्स की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। अभी हमने फिक्स असेट देख लिया, अब मैं करंट असेट्स की बात करता हूँ। फिक्स असेट्स और करंट असेट्स में क्या डिफरेंस होता है। जो करंट असेट्स होते हैं हमारे, वो यूजुअली 1 ईयर के पीरियड में उनसे हमें पैसा मिल जाता है। देखिए, असेट्स में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं या फिर वो मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिक्स असेट जो है वो ईजिली मनी में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन करंट असेट जो है वो इजीली मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहाँ पे मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। असेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली आर कॉल्ड करंट असेट्स। एग्जाम्पल, डेटर्स। देखिए, डेटर्स से हमें पैसे लेने होते हैं, तो डेटर्स जो है वो आपका इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट होगा, जब डेटर आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है। और नॉर्मली डेटर्स का जो क्रेडिट पीरियड होता है वो 1 ईयर से कम होता है। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल के थोड़ी देर में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा आपको अच्छे से। लोन एंड एडवांसेस गिवन बाय द प्रोप्राइटर, वो भी उनका क्या है, असेट्स है। कैश इन हैंड, ये भी करंट असेट्स है। कैश एट बैंक, ये भी करंट असेट्स है। स्टॉक जो है वो भी करंट असेट्स है। तो ये जो भी मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये इजीली कहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, मनी में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, करंट असेट्स। और फिक्स असेट्स में कैसा है, फिक्स असेट्स आर यूज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिक्स असेट्स। देखिए, डेटर्स का मतलब क्या,
ये सेलर है, प्रोप्राइटर है, और ये बायर है। सेलर ने अगर क्या किया, क्रेडिट पे सेल किया है, किसे, बायर को, तो ये जो बायर है वो क्या बन जाएगा, डेटर्स बन जाएगा, किसका, सेलर का। बिल रिसीवेबल, जो सेलर है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, और ये बायर है। इस बार भी सेलर ने क्या किया है, क्रेडिट सेल किया है, बट इस बार सेलर ने एक और काम किया है, उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। आप ये समझिए, बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें सेलर साइन करता है और बायर साइन करता है, और उसमें पीरियड लिखा होता है कि एक जो क्रेडिट पीरियड सपोज 1 मंथ का है तो उसमें ये लिखा होगा कि 1 महीने के बाद बायर जो है वो सेलर को जो भी स्पेसिफिक अमाउंट होगा वो उसे रीपे करेगा। उसे हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये भी क्रेडिट सेल के लिए बनता है, बट इस केस में क्या होता है, बायर जो सेलर है वो एक एग्रीमेंट बना देता है, उसे हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो सेलर है उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डेटर्स नहीं बोलेंगे, अब इसे हम बोलेंगे बिल रिसीवेबल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाए होते तो बायर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डेटर्स। लोन एंड एडवांसेस गिवन, तो सेलर है, यहाँ सेलर नहीं बोल सकते, यहाँ पे मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। सपोज मिस्टर ए ने क्या किया है, लोन एंड एडवांसेस गिवन टू मिस्टर बी, तो यहाँ पे जो बी होगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे उससे हमें पैसे लेने हैं, तो उसके नाम को या फिर उसको हम क्या करेंगे, अपने बैलेंस शीट में असेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड टाइप्स का जो असेट्स होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स। These assets are not represented by tangible possession or properties. They are imaginary assets, मतलब ये कोई assets नहीं होता, ये imaginary assets है, मतलब thought है एक तरह का, but do not have any realizable value, means ये assets, देखिए assets का मतलब क्या होता है, जिसकी realizable value है, जिसे सेल करके आप पैसे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसे असेट्स होते हैं जिनका कोई भी वैल्यू नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजिंग पेड फॉर 5 years। जब मैं आपको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से वहाँ पे बताया था कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो जो भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल था उसे हम रिकॉर्ड करते हैं फिक्टिशियस असेट्स में। अब मैं आपको यहाँ पे उसका एग्जांपल वापस से रिपीट कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सपोज़ आपका एडवर्टाइजिंग का खर्चा हुआ है ₹5 लाख का, ठीक है। अब टोटल जो 5 लाख रुपीज़ है वो काफ़ी हैवी अमाउंट है, और जो एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट है वो आपको 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है। सपोज़ आपको बेनिफिट मिलेगा 5 years के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, एवरी ईयर 5 साल तक बेनिफिट मिल रहा है तो हर एक साल 1-1 लाख रुपया जो है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपया जो हमने एक्सपेंस कितने का इनकर्ड किया है, 5 लाख रुपीज़ का, तो 1 लाख रुपया मैं प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करूँगा फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो मुझे बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा, जो बैलेंस मेरा 4 लाख है वो मुझे कहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। और 1 लाख मैंने कहाँ पे रिकॉर्ड किया है, प्रॉफिट एंड लॉस में, और 4 लाख यहाँ पे रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट ईयर क्या करूँगा मैं, यहाँ से 1 लाख निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूंगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख आएगा और बैलेंस शीट में कितना आएगा, 3 लाख। तो ऐसा मैं 5 साल तक करूँगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो मैंने एडवर्टाइजिंग लिखा है 4 लाख रुपीज़, तो ये क्या मेरा असेट्स है, नहीं, असेट्स नहीं है, क्योंकि मैंने ये ईयर में जो मार्च 21 है, ये ईयर में, मतलब ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा हमारा, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2021 में ख़त्म होगा। तो उस साल मैंने 5 लाख का एक्सपेंस ऑलरेडी कर लिया है। ये मैं खाली इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे आने वाले ईयर्स में हमें चार्ज करना है, तो ये मेरा तो असेट्स है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी असेट्स, ठीक है, और इसे फिक्टिशियस असेट्स भी बोलते हैं। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोस।